सत्यवादी राजा हरिचंद्र। अरे राजा हरिचंद्र का यश पूरे त्रिलोकी में फैला हुआ है। आज इस बात की सूचना जब जैसे मुनि विश्वामित्र जी को पता चली कि राजा हरिचंद्र का नाम हो रहा है, ये कौन है राजा हरिचंद्र, इतना बड़ा सत्यवादी राजा हरिचंद्र, चलो उसकी चल के परीक्षा लेके आए, कितना सत्यवादी है। उसी समय महाराज राजा हरिचंद्र की परीक्षा लेने के लिए मुनि विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण को रूप लेके आते हैं। और ब्राह्मण का रूप लेके प्यारे आज जब जैसे सजनों वो राजा हरिचंद्र की सभा में पहुंच गए और जाके कहा, रे राजन भिक्षाम देहि। आज महाराज राजा हरिचंद्र ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता भिक्षा में क्या मांगते हो। बोले राजा हरिचंद्र पहले तुम मुझे वचन दो कि जो तुमसे मैं भिक्षा में मांगूंगा तुम मुझे वही दोगे। राजा हरिचंद्र ने उस ब्राह्मण को वचन दिया कि जो तुम भिक्षा में मांगोगे तुमको वही दिया जाएगा। आज मैं आऊं उस ब्राह्मण ने राजा हरिचंद्र से आज राजा हरिचंद्र के समस्त राजपाट को दान में मांग लिया। पर राजा हरिचंद्र ने अपना समस्त राजपाट उस ब्राह्मण को दान में दिया। और दान में देने के बाद अब तुम्हारा वो ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिचंद्र तूने अपना समस्त राजपाट मुझे दान में तो दे दिया, पर तुझे पता है कि जब संत ब्राह्मण हमारे घर भोजन करता है तो भोजन के बाद में उसे दक्षिणा भी देनी पड़ती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। अब जो तुमने अपना समस्त राजपाट मुझे दान में दिया, अरे ये तो मेरा भोजन हुआ, और अब मुझे दक्षिणा के रूप में तुम 60 भार सोना और लाके दो। राजा हरिचंद्र ने आज जब जैसे मंत्री को आदेश दिया जा रहे राजवंश से सोना लाके दे, 60 भार सोना, तो उसी समय सज्जनों से ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिचंद्र अब ये मंत्री तेरा नहीं तो मंत्री से क्या बात करता है, क्योंकि ये मंत्री मेरा है, तूने अपना समस्त राजपाट दान में दे दिया तो तेरा कहां से हो गया। अब तो कहीं दूर से जाके मेरी दक्षिणा का प्रबंध कर। इतना महाराज राजा हरिचंद्र ने सुना, नेत्र में आंसू आ गए। महाराज ये क्या किया, तुमने मुझसे अपना समस्त राजपाट भी छीन लिया, अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा, मैं तुम्हारी दक्षिणा का प्रबंध कैसे करूं। आज ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिचंद्र मेरी दक्षिणा का प्रबंध तो तुम्हें करना होगा। आज उसी समय महाराज राजा हरिचंद्र उदास चेहरे को लेके देवी तारा के कक्ष में पहुंच गए। देवी तारा ने जब जैसे राजा हरिचंद्र को उदास देखा, चिंता में देखा, आज कहा, स्वामी नाट आज आपके चेहरे पर चिंता कैसी है। बोले देवी कोई बात नहीं है, बताओ ना स्वामी क्या बात है। बोले देवी क्या बताए, आज हमारे सभा में बैठे हुए थे तो वहां एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने मुझसे अपना समस्त राजपाट को दान में मांग लिया, और मैंने अपना समस्त राजपाट उस ब्राह्मण को दान में दिया। देवी अब वो ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में 60 भार सोना और मांगता है, उसकी दक्षिणा का प्रबंध कहां से करूं देवी। आज महाराज देवी तारा ने इस बात को सुना, राजा हरिचंद्र को सांत्वना बंधाई, धीरज बंधाया, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं। धन्य है वो देवी तारा, पति का राजपाट चला जाने के बाद में आज राजा हरिचंद्र का साथ नहीं छोड़ा। स्वामी आपने बहुत अच्छा कर्म किया, क्योंकि ये राजपाट हमको संसार से मिला, और हम जब संसार छोड़ के जाते तो राजपाट हमारे साथ नहीं जाता। आज किसी ब्राह्मण के काम तो आएगा। सज्जनों
देवी तारा ने कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, आप तो भगवान हरि के चरणों का ध्यान कीजिए, यही सब कुछ ठीक करते हैं, उन्हीं की सब लीला है। अगर फिर भी आपकी दक्षिणा का प्रबंध नहीं होना तो मुझे और मेरे बालक रोहितास को जहां से आपके राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से कहीं दूर ले जाके बेच देना, पर सूर्य वंश का सूर्य डूबने मत देना नाथ, मत देना। इतने में बालक रोहितास आ गया। माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, माँ मुझे भोजन करना है। आज देवी तारा ने बालक रोहितास को हृदय से लगा लिया। मेरे लाल आज तुझे जितना भोजन करना है ना उतना भोजन कर दे, क्योंकि कल से तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, कल से तुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं आओ। आज बालक रोहितास ने पूछा, माँ ऐसा क्या हो गया? देवी तारा ने आज बालक रोहितास को जब सारी बात को समझाया है तो बालक रोहितास ने भी वही जवाब दिया जो देवी तारा ने दिया था, माँ मुझे देख देना। राजा हरिचंद्र ने इतना तो सुना था, बालक रोहितास को गोद में ले लिए।